बहुत टफ होता है गाइस कभी कभी। लिटरली रात के 10 बज रहे हैं और कल सुबह जो मैं यूट्यूब वीडियो डालनी थी ना, मैं गया, टीम काम कर रही थी, मैंने देखा ये बैठे थे, तो आई जस्ट थॉट कि मतलब ये वाली वीडियो को ना मैंने प्री अप्रूवल भी नहीं दिया था। एक होता है कि मैं पहले थोड़ा सा देख लेता हूँ, तो ये वीडियो मैंने पहली बार देखी और जस्ट सैट, और पूरी वीडियो में बहुत सारा डायरेक्शनल गैप्स था। एडिटिंग बहुत अच्छी थी, डायरेक्शनल गैप्स बहुत सारे थे। तो अब बोला है आई थिंक 11:30-12 बज जाएंगे, बट एग्जीक्यूशन बहुत टफ है यार, बहुत टफ है। और मतलब बोलना उससे भी मुश्किल होता है कि ये गैप्स हैं, मतलब वेरी टफ। बैठे हैं सामने दो लोग कर रहे हैं, बट वही बात है गाइस, एग्जीक्यूशन का गेम है। वीडियो तो हर कोई बना सकता है, देखते हैं। हम ना होप के बिजनेस में यार, होप ये होप इतनी खराब चीज है ना। मेरे पास ना अभी क्लाइंट का फोन आया था, मैं ना 72 इयर्स का हूँ और मैं ना शांति से सोऊं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ह्यूमन, एक एजेंसी 10 साल और 15 साल चला सकता है मैक्स। इतने कॉल्स है। मैंने रिकॉर्डिंग बहुत लेट स्टार्ट करी। मेरे साथ कॉल तभी होती है जब ब्रांड डाउन होता है। क्या करना है, मतलब इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर अस ना सस्टेन करना। हाँ ऑब्वियसली, सो 90% ऑफ माय कॉल्स आर बैड। गाइस प्रॉब्लम क्या है ना गाइस, इस महीने की हम लास्ट मंथ के रेवेन्यू से भी कम रेवेन्यू करेंगे। गाइस आई एम जस्ट सॉरी टू से, बट इट्स सो एग्जॉस्टिंग ना, इट्स वेरी वेरी टफ। So guys, it's Monday morning और I have an extremely important business meeting in Dubai on 22nd और मैं 5 बार चक्कर काट चुका हूँ पासपोर्ट ऑफिस के, एंड लिटरली आई हैड टू गो टू सम थाना फॉर सम वेरिफिकेशन। बस करा के आया हूँ, मैं निकला और उसके बाद हमारा अपडेट हो गया। तो आई एक्सट्रीमली हैप्पी, होपफुली आई विल मेक इट, बिकॉज मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी आर मीटिंग वन ऑफ द बिगेस्ट D2C people over there, और एक summit है basically, so वहाँ पे a lot of people will be there and I really wanted to be there, so ना हो पाता तो ना हो पाता, yeah, and it's Monday morning, इतने calls है। मैंने recording बहुत late start करी, otherwise तो you would have seen crazy things. Calling mobile. हेलो, Hi. हाय अभियो, कैसे हो? बस ठीक भाई, आप कैसे हैं? गुड। Yes. तो मिस्टर वो ये डिस्कस करना था, अभी 5 डेज बैक टू बैक 1.6 1.7 डॉलर था। क्या करना है, मतलब इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर अस ना सस्टेन करना। हाँ ऑब्वियसली, देखो 2-3 चीजें हैं स्पेशल। देखो जो आपसे इम्प्लीमेंट मैंने किया था ना उस दिन, वो तो अपने करा दिया था, बट ऑफ कोर्स टाइम टेकिंग प्रोसेस, वो अपने आप वो होगा इम्प्लीमेंट, वो नंबर्स भी अच्छे आएंगे। बट मुझे ना आपसे एक चीज डिस्कस करनी थी। जैसे हमारा जब ब्रेसलेट लॉन्च हुआ था, आई रिमेम्बर, तो ब्रेसलेट वाज अ ह्यूज सक्सेस, राइट? उसने हमारा एकदम से 60-70% रेवेन्यू शेयर कंट्रीब्यूट भी किया था और रेवेन्यू भी बढ़ा दिया था, राइट? तो जैसे ना कंसल्टेशन होती रहती है, अब हम ऑनबोर्डिंग तो करते नहीं है ब्रांड्स को, राइट? एक मीटिंग करा देती है मेरी ब्रांड्स के साथ ना, मेरी टीम, सेल्स टीम। तो उसमें क्या होता है, ब्रांड्स को हम हेल्प भी कर देते हैं और काम भी हो जाता है। अब मेरे पास ना सबसे ज्यादा ब्रांड जो आते हैं ना, वो ज्वेलरी के आते हैं, ठीक है, फॉर कंसल्टेशन, कि भाई ये है वो है सारा कुछ। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया उसमें कि ना हर ब्रांड या तो नेक्स्ट लेवल स्ट्रगलिंग होता है, ठीक है, अगर वो बिल्कुल बेसिक माल बेच रहा है। अदरवाइज हर ब्रांड के पास ना अपना एक कलेक्शन या एक कैटेगरी होता है जो ना बहुत तगड़ा चल रहा होता है। जैसे उस दिन मैंने आपको एक ब्रांड भेजा था, उसका हेयर एक्सेसरी बहुत अच्छा था, ठीक है, उसकी 90% सेल हेयर एक्सेसरी से आती है। अभी कल मैंने एक ब्रांड कंसल्टेशन दिया, उसमें उन्होंने क्या कर रखा है, आपको मोर्स कोड पता है? मोर्स कोड, तो उन्होंने ना मोर्स कोड नेकलेस बना रखा है। मान लो मैंने लिखा आर्जव, तो नेकलेस के अंदर ना वो मोर्स कोड में आर्जव लिखा होगा, ठीक है। अब वो इकलौता प्रोडक्ट उनके 80% सेल निकालता है भाई। अगर आप एग्जांपल, अब हम बोलते हैं जी हम सेल नहीं करेंगे अगले 6 महीना, ठीक है, बट फिर हम 6 महीने सेल नहीं करेंगे और हमारा रोज स्टेप बाय स्टेप धीरे वापस बैक ऑन ट्रैक आए, ठीक है, या फिर हम थोड़ा सा उसमें और एग्रेसिव चले जाएं, तो दोनों साइड ऑफ द टेबल है। कॉल नवनीत DS। हेलो नवनीत, इतना इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करी मैंने आपके साथ, ठीक है, ध्यान से सुनना। हाँ जी। तो अब मुझे ना नेक्स्ट 3 मंथ्स का एक ना टेंटेटिव बना के दो कि भाई अगले 3 महीने में हम रिपब्लिक डे सेल करेंगे, हम वैलेंटाइन डे सेल करेंगे, हम होली सेल करेंगे, ठीक है। सेल छोटी नहीं होगी, सेल 15 डेज की होगी। जो 15 डेज वाली सेल होगी उसमें हमारा जो बजट जाएगा वो जाएगा सीधा 1,80,000 पर डे, ठीक है। टारगेट रोआस वही 2.5 का रहेगा जो भी हमारा चल रहा था। तीनों बार डिस्काउंट अलग अलग होंगे। एग्जांपल, एक बार हमने फ्लैट 25 कर लिया, फिर हमारा होगा लेट्स से बाय 4 at 999, ठीक है, फिर होगा लेट्स से बाय 2 get 1,
जिससे कि कस्टमर को अलग अलग ऑफर मिलता Okay. रहे, नए नए कस्टमर हम एक्वायर करते रहे, ठीक है। और जब हमारे ठीक है। सेल बंद हो जाएगी, अभी हम क्या करते हैं हाँ नवनीत, जी। हम कोशिश करते हैं कि हम स्केल डाउन ना करें, जिससे ब्रांड को इशू ना हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बट अभी क्या करेंगे, हम अपनी 80% सेल निकालेंगे 15 दिन में और 20% सेल निकालेंगे हम बचे हुए 15 दिन में। कोई डाउट? एक क्वेश्चन है मेरा। बताओ। अभी जैसे आपने बोला कि हम सेल करेंगे 15 डेज की, सही एक बात। सेल, ठीक ओके। है। अब जैसे रिपब्लिक डे है हमारी पहली सेल, ठीक है। चलो, मैं रिपब्लिक डे वाली सेल जो स्टार्ट करता हूँ वो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ 19 तारीख से, ठीक है। ठीक है। 19 से लेके अराउंड 31 तक मैंने एक सेल चला ली। ठीक है। फिर 31 बाद 1 तारीख से लेके मैंने 15 तारीख तक आपकी वो सेल चला ली, कहते हैं वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइंस, ठीक है। अब जब हमारी होली है वो है मार्च में। हाँ, नेक्स्ट 15 डेज हम कुछ नहीं चलाएंगे, हम नॉर्मल चलाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट 15 डेज में हम क्या करेंगे, हम अवेयरनेस जो रीच वाले कैंपेन है ज्यादा चलाएंगे, जिससे हम नए कस्टमर को ज्यादा रीच कर पाए। और उसके नहीं, बाद तो हाँ बताओ। अब जो हमारी होली है वो है 4 मार्च की। बस सॉर्टेड है। उसके बाद आप ठीक है। क्या कहते हैं 10 से 4 तारीख तक होली सेल चलाओ, ठीक है। उसके बाद फिर 15 दिन का होल्ड मार दो, फिर सेल चलाओ, क्योंकि मुझे लगता है दिल्ली में ज्यादा जरूरी है यार नवनीत, क्योंकि 2 तरह के ब्रांड बनाओ। देखो, पहला ब्रांड हाँ जहाँ पे जी। जी साल में सेल ही दूंगी या 3 होगी मैक्स, इसके अलावा सेल नहीं होगी, चाहे टस से मस हो जाए। दूसरी तरह की सेल होगी जहाँ पे भैया हर महीने सेल होगी, तो जैसे है। मिंत्रा करता है, ठीक है। और वो हमारे लिए बड़ी सेल है और हम डिस्काउंट अलग अलग निकालेंगे, जिससे कि हम ब्रांड को सेल दे पाए। सिंपल मैथ। ओके ओके, ठीक है। मैं फिर प्लान बनाकर आप आ रहे हो वैसे ऑफिस? बस आ गए, 15 मिनट में आ गया। मैं जब तक से काम कर रहा हूँ, मैं बजट और रिड्यूस करा रहा हूँ, बट फिर बैठ के मैं रिड्यूस काम करा के इसको करा के शाम तक मुझे से क्लोज करो, ठीक है। Done. तो मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उस पॉडकास्ट में बोलते हैं कोई भी एक ह्यूमन एक एजेंसी 10 साल और 15 साल चला सकता है मैक्स। उसके बाद ना उस 15 साल में ना उसको साथ साथ ना कुछ ऐसा ढूंढना और ऐसा कुछ फिगर आउट करना पड़ता है जो बना ले वो एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि इट्स गाइस, आई एम जस्ट सॉरी टू से बट इट्स सो एग्जॉस्टिंग ना, इट्स वेरी वेरी टफ। हम ना होप के बिजनेस में यार, होप ये होप इतनी खराब चीज़ है ना। मेरे पास ना अभी क्लाइंट का फ़ोन आया था। अब वो उनके फादर और बेटी दोनों मिलके ब्रांड चलाते हैं, ठीक है। तो उनके फादर कहते हैं कि यार जब मैं ना 72 ईयर्स का हूँ और मैं ना शांति से सोऊं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ रहे हो। मैंने कहा हाँ सर, हमारी जिम्मेदारी है, आप टेंशन मत लो। अब यार हमने अपना सब कुछ किया बट ना हो नहीं पाया, मतलब वी ट्राइड आवर बेस्ट। हमने हर तरह के ऐड लगाए और ब्रांड ये नहीं बोल रहा कि आपकी टीम लेट कर रही है, कुछ कर रही है, नहीं, कुछ हमने हर चीज़ बिल्कुल शिद्दत से करी। और लिटरली जब मैंने कॉल पे उनको बताया ना, दे वर लाइक आरज़व इट लुक्स लाइक यू हैव लूजन होप, ठीक है। एंड बहुत ख़राब था, मतलब यू नो, बिकॉज हम होप के बिजनेस में। तो या वेरी टफ। हेलो। हाँ उज्जवल, हाँ एक तो हमें ना वो कंप्लीट करनी थी जीएसटी पर पूरी बुक्स अपनी ना, कि हम इस साल का प्रॉफिट निकाल पाए और फिर हम इनकम टैक्स प्लान कर पाए, ठीक है। हाँ। तो यशी ग्रुप में मैसेज डाल दे कि वो दिल्ली कब आ रहा है, फिर हम अपनी उसकी प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है। 2 घंटे की मीटिंग हाँ। शेड्यूल कर मेरे साथ कैलेंडर में डाल दियो, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। कोशिश करनी है कि इनकम टैक्स को हम जितना ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइज कर पाए उतना करें, ठीक है। डन डन। गाइस प्रॉब्लम क्या है ना गाइस, इस महीने की हम लास्ट मंथ के रेवेन्यू से भी कम रेवेन्यू करेंगे एज पर द फाइनेंस टीम। और मैं ऑनबोर्डिंग इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बैक एंड पे स्पेस 1-2 डिपार्टमेंट्स में कम है। क्योंकि क्या होता है ना, ऑनबोर्डिंग होती है ना, वो सभी लेवल्स पे होती है, कुछ डिपार्टमेंट्स पे नहीं है। थोड़ा सा ना स्टक है हायरिंग क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि पहले हम लोगों ने कुछ रिप्लेसमेंट चल रही हैं और कुछ और चीज़ें फिगर आउट कर रहे हैं। वो टेक टीम वाला जो इशू बताया था, तो उसको वहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो अब पार्थ को मैंने HR हायर करने बोला, भाई पहले तू एक और HR हायर कर, जिससे हम थोड़ा रिक्रूटमेंट और फास्ट कर पाए। तो वो है, बाकी देखते हैं। ऐसे गुड मॉर्निंग। सो मैं ना भी अकाउंट चेक कर रहा था, सो देयर वर 2-3 थिंग्स। सो men has performing a lot better, no doubt, but I'm sure spend must also be playing a major role over there, right? Since you're only spending ₹1 lakh, का लाख था, परसों 70,000 था, right? But still the performance is not bad. वुमेन में वो 1-2 कैंपेन है जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अदर देन द रीमार्केटिंग कैंपेन। कितना रेवेन्यू किया हमने सैटरडे संडे? Sunday we did 5.4 with a ROAS of 4.05, Okay, which is low. yeah, मतलब ROAS should have been 5 at least.
Yes, because the day before that we did 4.15 and we did a ROAS of 5.22 on Saturday. मतलब मंडे को भी ग्रोथ हो रहा है. एक्चुअली मंडे मॉर्निंग लुक्स बेटर देन संडे मॉर्निंग, क्योंकि संडे मॉर्निंग्स डाउन होते हैं, राइट? हाँ करेक्ट, नहीं वो ठीक है, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि आपका जो 10 बजे के बाद ना ग्रोथ टेपर होता है. जो पहले रात में ग्रोथ बनता है वो टेपर होता है, लेकिन अभी मैंने नोटिस किया कि 11 बजे ग्रोथ बढ़ा है. एक काम करते हैं, लेट्स प्लान कार्गो डीपली और वेयर वी आर लैकिंग. तो आप ना मुझे डेटा शेयर कर दें, वंस आई रीच ऑफिस आई लुक इनटू दिस डिटेल में कि हमारा ना लास्ट 15 डेज का डे ऑन डे कार्गो पे क्या कन्वर्जन रेट रहे हैं, ठीक है? ओके. टॉप सेलिंग कार्गो की लिस्ट शेयर कर दीजिए, ठीक है? ओके. और ठीक है, और एक लैंडिंग पेज तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि ना कहाँ पे हमारे को गैप लग रहा है फिर कुछ. तो मुझे याद है हमारा कार्गो तब पिक किया था जब हमने ना कार्गो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, आपको याद हो? महंगा कार्गो अलग, सस्ता कार्गो अलग, जिससे कि अलग तरह की ऑडियंस अलग तरह के जनों को दिखाई दे और अलग तरह का बायर हो. एक बार कार्गो पे थोड़ा डीपर प्लान बनाते हैं आज, ठीक है? Calling Prasup Mobile. हाँ भाई, अपडेट हो गया भाई स्टेटस? हाँ सही बता? हाँ, लेमिनेशन के लिए और प्रिंटिंग के लिए वो हो गया. मैं बता रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ क्या है. पुलिस रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड बाय एसपी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट मेरठ एंड एक्शन फॉर पासपोर्ट प्रिंटिंग इज इनिशिएटेड टू बी फॉलोड बाय लेमिनेशन, साइनिंग, क्वालिटी चेक एंड डिस्पैच. भाई देख, वैसे तो देख 3-4 दिन लगते हैं अब, ठीक है? तो चल जाना काम आया भाई, मेहनत काम आई. कॉल पार्थ. हाँ भाई, हो गया. प्रिंटिंग के लिए भी चला गया बेटा, स्टेटस अपडेट हो गया. हाँ भाई क्रेजी. हाँ, सासू का फोन आया, कह रहा भाई अपडेट हो गया, स्टेटस ही अपडेट हो गया. अच्छा सुन, अब मुझे एक चीज बता, सारे अपडेट्स है टास्क पे. हमने सुबह सुबह क्या क्या टास्क थे फटाफट? L1 L2 रिपोर्ट आज सर 12 बजे तक मिलेगी. ठीक है, नेक्स्ट. ठीक है. नवनीत भैया ने मेरे को मैसेज पढ़वाया था, वो मैसेज अच्छा नहीं था, वो सेल्स हैवी मैसेज था, ताकि ये बाकी ब्रांड्स कर रहे हैं तो वो चेंजेस कर रहे हैं उस मैसेज में. ठीक है. और तो फैमिला को मेल आईडी शेयर नहीं करी मैंने, बेटा की पार्टनर आईडी जो है ना हमारी, ठीक है, मैंने वो ओके, शेयर कर दिया. ठीक है, ओके, द वेयर हाउस को कनेक्ट करने के लिए मैसेज डाल दिया. ठीक है, चेष्टा को मैसेज डाल दिया कि एनी अपडेट ऑन दिस. ठीक है. ईशान भैया को मैंने ये बोला था कि अरंडा को कॉल कर देना. सीनियर हायरिंग में तो अभी टाइम है सर. ट्रू ब्राउन का डिटेल ऑडिट ईओडी से पहले मिल जाएगा, सेकंड हाफ तक मिलेगा, नवनीत भैया कह रहे हैं. Hi team, as we know, Republic Day and Valentine's Day are approaching, and these are the key sales period when most of the brands let us know if you're planning to run a sales either. ठीक है, हाँ सॉर्टेड है. अब हमारे एंड से मैसेज चला जाएगा ना क्लाइंट्स को, क्योंकि 2 ब्रांड ने बोल दिया कि आपकी टीम ने किसी ने बताया नहीं सेल के लिए. अब क्या करती है टीम भी अजम्पशन बना लेती है कि वो तो करेगा ही नहीं, राइट? तो गलत है वो. आई थिंक ये बेटर है. इसके अलावा और कोई प्रोसेस? बस अभी तो यही है. दक्ष से बात करी? दक्ष से बात हो गई. वो एक बारी वो कह रहा है, एक बारी ये डेटा ही नहीं दिख रहा अभी तो किसी को भी, बस वो बाकी इंटरनल टीम से मीटिंग लेगा अभी. अब सुबह पार्थ से हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, सारे टास्क जितने भी इसने अपडेट दिए ना, इस सुबह मैंने उसको लिखवाए थे 9:30 बजे. अब 11:30 बज गए, मैं ऑफिस पहुंचा नहीं. अब उसने 2 घंटे में सारे काम करा दिए. तो ये होता है असली ऑफिस एग्जीक्यूटिव का प्रोसेस. मैं ऑफिस था नहीं, ठीक है, बट मैं ऑफिस भी था, ठीक है, बट मेरे और पार्थ का कोऑर्डिनेशन बहुत नेक्स्ट लेवल होना चाहिए. दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अब जो मैं कॉल करने वाला हूँ ना, वन ऑफ द क्यूटेस्ट ब्रांड एग्जिस्टिंग, कभी कुछ नहीं बोलते, बहुत काम है, बट ये ब्रांड स्केल नहीं कर पा रहा, एंड दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 ईयर. हम 1 करोड़ रुपए हर महीने निकालते हैं. बस प्रॉब्लम क्या है, वो 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं हो पा रहा, तो प्रॉब्लम है. कॉल. हाउ आर यू? हाँ जी, आई एम गुड. हाउ आर यू? आई एम फाइन. सो मेरी ना भी जस्ट पार्थ से बात हो रही थी रिगार्डिंग द डेटा. कल तो अपना काफ़ी डाउन था, सो मैंने ना पार्थ से डेटा बनवाया है, ठीक है? आई विल सिट विद यू ऑन दिस टुमारो मीटिंग में भी ना. आई एम जस्ट गिविंग यू लूप इन कि कैसे मैं इसको अप्रोच कर रहा हूँ. सो जो भी हमारे ना टॉप मोस्ट 10 विजिटेड पेजेस हैं, ठीक है, उसका ना मैं लास्ट 15 डेज का डे ऑन डे कन्वर्जन रेट निकाल रहे हैं, और हम ये फिगर आउट कर रहे हैं हमारा कन्वर्जन रेट सबसे ज़्यादा गिरा का है, ठीक है? क्योंकि पार्थ वाज टेलिंग मी कि कहीं कहीं कट साइजेस दिख रहे हैं ऑल दैट.
तो बट वो ना ऐसे पूरे वेबसाइट पे निकालना बड़ा मुश्किल होगा. लेट्स फिगर आउट कि कौन से कलेक्शन पेज पे हमारा सबसे ज़्यादा ROAS ड्रॉप है. साथ साथ मैं उसको कंटेम्पलेट कराऊंगा मेटा पे भी कि मेटा पे कौन कौन से कलेक्शन पे कहाँ ROAS डाउन है. ठीक है, अगर कन्वर्जन रेट भी डाउन होगा, ROAS भी डाउन होगा, तो हमारे को क्लियर इंडिकेशन दिख जाएगा. कन्वर्जन रेट स्टेबल होगा पर ROAS डाउन होगा, तो वहाँ पे मेरे को फिर क्रिएटिव लेवल पे और दूसरे लेवल पे काम करना है. ठीक है ना. तो एक बार मैं बस ये कलेक्शन वाइज डेटा बनवा रहा हूँ, आज इसको ग्रेड करा लेंगे एंड देन हाँ जी. Look at other things also. For example, CTR was always running about 2. CTR has fallen to 1.84, for example, right? So, what creators are stopped performing? हाँ. That is one more important fact. Both the things. Right? Both the things. Okay, because see, if you look at conversion rate as a whole, okay, you're doing 1.05, 1.06, and you're at 0.96. So technically, it's a 0.1 ka drop. Okay, and we'll also do an analysis on the website as to where conversion is dropping. But I think if you look at the data clearly, your biggest drop right now seems to be in your CTR falling from 2 to 2.8, which is causing your CPC, and your CP is cost per landing page used to shoot up. Shoot up. Correct. So I think let's understand there also, because I think now creative fatigue might be setting in. Winter might also be a reason, right? Yeah. So we have to understand all those factors. That is why मैंने उसको कलेक्शन वाइज बनवाया, लैंडिंग पेज वाइज. और फिर हमने ये देखा है कि क्योंकि आई एम श्योर हर जगह कन्वर्जन नहीं गिरा होगा, है ना, कहीं कहीं गिरा होगा. सो जहाँ नहीं गिरा होगा वहाँ पे ऑफ कोर्स वी नो वी नीड टू टेक द एक्शन मोर परफॉर्मेंस साइड. तो ऐसा ना हो कि हम सिर्फ एक लेंस पे देख रहे हैं, तो वो दोनों लेंस क्लियर हो जाएंगे हमारे. ठीक है ना, नो वरीज. ठीक है. तो ओके. अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता है बीइंग एन एजेंसी ओनर. सो देखो, अगर यही ब्रांड का ROAS कल 3 का होता, ठीक है, जो कल 1.8 था, तो ना मेरे पास टीम कॉल करती, ना ही मैं क्लाइंट को कॉल करता. आई वुड हैव बीन अ वेरी हैप्पी प्लेस. व्हाई? बिकॉज मतलब द ब्रांड वुड हैव बीन इन अ वेरी हैप्पी प्लेस बिकॉज सब बढ़िया है. पर मेरे साथ कॉल तभी होती है जब ब्रांड डाउन होता है. ठीक है. सो 90% ऑफ माई कॉल्स आर बैड एंड वेरी वेरी रेयरली इट हैपेंस. अभी रिसेंटली एक ब्रांड ने वैसे डाला भी था कि दे ब्रांड अप्रिशिएट अस व्हेन things goes good. So yeah, tough agency life. इसमें हम अभी डिफर करते हैं. लिख ChatGPT suggesting to go broader on Instagram. अभी हम क्या करते हैं, बिल्कुल D2C niche में जाते हैं. Video should have doubts, excitement, pressure, irritation, happiness और tiredness. इनमें से अगर 2 इमोशंस नहीं है तो वीडियो फाइनल नहीं है. मीटिंग्स, आर्ग्यूमेंट, डिसीजंस और डिस्कशंस दिखाना बहुत जरूरी है. ठीक है. जब तक हम ये नहीं दिखाएंगे ना, हमारे अभी हम जो नया फॉर्मेट ट्राई कर रहे हैं वो अच्छा है. क्या कि मीटिंग से अच्छा. अभी कमेंट आया था कि भाई साहब 21-24 में दे नहीं सकता, वरना मैं दे देता. हाई परफॉर्मिंग क्रिएटर फाउंडर डू नॉट कैप्चर व्हेन पॉसिबल, दे डिजाइन देयर लाइफ फॉर कैप्चर. ये बार याद है मैं एक लाइन बोली थी, वी डोंट नीड आवर्स टाइम, वी रिकॉर्ड्स आवर्स टाइम. ठीक है. High performing creator, founder, do not capture when possible, they design their life to be captured. I don't know, but जो भी है, but बहुत अच्छी लाइन है. बहुत टफ होता है इसका भी. लिटरली रात के 10 बज रहे हैं और कल सुबह जो मैं यूट्यूब वीडियो डालनी थी ना, मैं गया, टीम काम कर रही थी, मैंने देखा ये बैठे थे, तो आई जस्ट थॉट कि मतलब ये वाली वीडियो को ना मैंने प्री अप्रूवल भी नहीं दिया था. एक होता है कि मैं पहले थोड़ा सा देख लेता हूँ. तो ये वीडियो मैंने पहली बार देखी और जस्ट सैट, और पूरी वीडियो में बहुत सारा डायरेक्शनल गैप्स था. एडिटिंग बहुत अच्छी थी, डायरेक्शनल गैप्स बहुत सारे थे. तो अब बोला है आई थिंक 11:30-12 बज जाएंगे, बट एग्जीक्यूशन बहुत टफ है यार, बहुत टफ है. और मतलब बोलना उससे भी मुश्किल होता है कि ये गैप्स हैं, मतलब वेरी टफ. बैठे हैं सामने 2 लोग कर रहे हैं, बट वही बात है गाइस, एग्जीक्यूशन का गेम है. वीडियो तो हर कोई बना सकता है, देखते हैं. ओके गाइस, एंड सी इफ यू थिंक कि ना कल रात हमें 10 बजे लेट हो गया था, फिर 11 बजे लेट हो गया था, आई विल शो यू ऑन दैट. सो आई लेफ्ट ऑफिस एट 11:30 एंड आदित्य जो ऑफिस में थे, ही लेफ्ट द ऑफिस एट 5 AM. सो सुबह 5 बजे जाके वो वीडियो एडिट हुई एंड देन इट गॉट लाइव. सो सी गाइस, द हसल इज रियल, यू कांट अवॉइड द हसल. और
मंडे मॉर्निंग्स तो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होती है. वाई? बिकॉज पूरा हफ्ता इवेंचुअली अलाइंड होता है, तो सबसे बात करनी होती है. आई थिंक सिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो इफ यू आर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड, I hope you like it, and Team Unfiltered will keep on sharing you the amazing content. So good work, guys. So thank you for watching the video till the end. Take care and have a nice day. Bye bye.